झांसी के माननीय विधायक जी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। उनकी जो टक्कर है इस चुनाव में वो कांग्रेस की एक पूरी टोली के साथ है, क्योंकि झांसी शहर में कांग्रेस के बहुत सारे स्थानीय नेता है जो अपनी टिकट के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जेपी साहब को जिताने के लिए भी लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभियाना साहब अकेले हैं, लेकिन उनके साथ बेशक ही बहुत सारे आप जैसे कार्यकर्ता है साथ में जो मेहनत कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं? तो अगर स्थानीय विधायक से किसी तरह की आपको कोई नाराजगी भी हो सकती है तो उस नाराजगी को नजरअंदाज करें, क्योंकि ये मोदी जी का चुनाव है। आप ये छोटे छोटे मुद्दे तो हम घर में बैठ करके कभी भी सुलझा सकते हैं और हम आपको मना लेंगे हर हाल में, लेकिन ये जो वोट का जोखिम, वोट कहीं विरोध में डाल करके देश को खतरे में डालने का काम ना करें। क्या मानते हैं झांसी से रंजीत जी को या बीजेपी को कितनी लीड मिलने वाली है? बहुत भारी वोटों से हम जीतने वाले हैं। उस तरह से जब हम लोगों में गए हैं तो लोग एक ही बात कहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मोदी के अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट ही नहीं है। तो मैं झांसी के लोगों को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि देशभक्ति कण कण में भरी है और अल्टरनेट के रूप में अगर वो कांग्रेस पार्टी को या किसी और पार्टी को देखते भी हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, ना उनके पास लीडर है कोई, ना उनके पास नीति है, और जो उन्होंने 70 साल किया वो जनता के सामने है। तो जनता किसी तरह की भूल नहीं करेगी। मोदी जी को झांसी विधानसभा से पहले से भी अधिक वोटों से जिताने का काम करेगी। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। चुनाव में 24 घंटे से कम का समय रह गया है। बाहर गर्मी इतनी ज्यादा है, लेकिन चुनावी माहौल जो है वो इस गर्मी से ज्यादा गर्म है। और फिलहाल आज मेरे साथ झांसी शहर से ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता डॉक्टर लवकेश टुटेजा जी मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से बीजेपी का कोई भी चुनाव रहा हो या बीजेपी को जब भी इनकी जरूरत हो ये बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ खड़े मिले हैं। नमस्कार सर। नमस्ते तान्या, नमस्कार आपको। जी सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि कल चुनाव है, 4 को रिजल्ट आ जाएगा। झांसी शहर में आपको कैसा माहौल लग रहा है? मुझे झांसी शहर में बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है, और सबसे पहले तो मैं उस माहौल से पहले भी आपके और आपके दर्शकों के, क्योंकि जो चैनल्स में मैं ये देख पा रहा हूँ कि जिस तरह से एज के हिसाब से आप मोटिवेट करते हैं, लोगों की अंदर की बात को बाहर निकालते हैं, इस चुनावी सीजन में लोगों को पहचान लेते हैं, और उसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ, और आपके दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जी, तो कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माहौल के बारे में मैं बात करूं तो वो एक तरफा माहौल है। हर व्यक्ति कहीं देश के स्वाभिमान के लिए, कहीं जो लोकल्स हम देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान ने कितनी ग्रोथ की है इन 10 वर्षों में, कहीं 10 वर्ष बनाम 70 वर्ष कंपैरिजन भी हम करें। कोई लोग थे जो पिछले 70 वर्ष में किस तरह से देश को कमजोर करने का कार्य करते थे, अपनी कुर्सी के लिए वो देश को बलि चढ़ाने के लिए तैयार थे। वहीं नरेंद्र भाई मोदी ने 10 वर्षों में जो एक संदेश दिया है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। एक एक व्यक्ति देशभक्ति का परिचय दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को पुनर्तीसरी बार ला करके देश के निर्माण में अपने सहयोग की आहुति डाल रहा है। मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जी की जो लहर है, जो 2014 में थी, 2019 में थी, वही 2024 में भी कायम रहने वाली है? उससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि 2014 में तो मोदी जी पे लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था। उस समय तो वो चाहते थे कि मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो देश को दिशा दे सकता है, देश की दशा बदल सकता है। लेकिन जब 2014 से 19 का कार्यकाल आया और बहुत वार्ड लेवल के मुद्दों पे और इनर लेवल के मुद्दों पे, चाहे वो तलाक का मुद्दा था, चाहे वो 370 के उसकी तोड़ने की शुरुआत थी, जब जब इन लोगों ने देशभक्ति के ऐसे मतलब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को हाथ लगाया, तो जब ये कहा जाता था मोदी जी ये नहीं कर पाएंगे, और मोदी जी ने 2014 से 19 और 19 से 24 ना होने वाले वो डिसीजन लोगों के जब वो करके दिखाए, तो लोगों के दिल में एक और अद्भुत जगह बनी कि ये महामानव है, ये इस विश्व में विश्व गुरु बना करके ही दम लेगा, और हिंदुस्तान की आन बान शान और स्वाभिमान को ये बहुत ऊंचा देखना चाहता है, जो आने वाले समय में हम देख पा रहे हैं। जी, तो मतलब आप एक तरफा माहौल मान रहे हैं, टक्कर नहीं मान रहे हैं? देखिए, मैं एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो विरोधी या विपक्षी लोग, अब आप देखिए पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी का कहीं जिक्र नहीं होता था, किसी तरह की बात नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आया
मैंने आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। 4 साल 11 महीने 30 दिन, भात हो, छूछक हो, दुख हो, सुख हो, जड़वा हो, दिशोटन हो, हम सब लोग भाई भाई होते हैं। फिर इलेक्शन के समय में एक दिन ऐसा आता है या हम जाति पाति में बढ़ जाते हैं, जाति पाति नहीं तो हम कुछ छोटे छोटे मुद्दों पे अपने आप को एक दूसरे के गैप बना करके पीछे हटाते हैं। और मैं आज उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है, ये ना तो जाति पाति में बंटने का चुनाव है, ना ही कोई पर्सनली हम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, क्योंकि दूसरे लोग भ्रम का जाल फैला करके हमें कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं। उन लोगों के लिए खास संदेश है कि ये देश का चुनाव है, देश के लिए हम एकजुट हैं। देश का स्वाभिमान अगर ऊंचा है तो हमारा स्वाभिमान भी ऊंचा है। देश अगर गर्व करता है, विश्व अगर हमारे भारत देश पे गर्व करता है, तो भारत का हर व्यक्ति गर्वीला गर्वीला व्यक्ति, इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने आप को सशक्त महसूस कर सकता है। चलिए हांसी के माननीय विधायक जी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। उनकी जो टक्कर है इस चुनाव में, वो कांग्रेस की एक पूरी टोली के साथ है, क्योंकि हांसी शहर में कांग्रेस के बहुत सारे स्थानीय नेता है जो अपनी टिकट के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जेपी साहब को जिताने के लिए भी लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभियाना साहब अकेले है, लेकिन उनके साथ बेशक ही बहुत सारे आप जैसे कार्यकर्ता है साथ में जो मेहनत कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और विधायक जी अपने लेवल पे कार्य कर ही रहे हैं। और जो आपके सवाल का जवाब यही है कि मैं हांसी की जनता को खास तौर पे कहना चाहता हूँ, 25 वर्ष से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं सबके बीच में रहा हूँ, सबके दुख सुख में रहने का मैंने पूरा प्रयास किया है। तो अगर स्थानीय विधायक से किसी तरह की आपको कोई नाराजगी भी हो सकती है तो उस नाराजगी को नजरअंदाज करें, क्योंकि ये मोदी जी का चुनाव है। आप ये छोटे छोटे मुद्दे तो हम घर में बैठ करके कभी भी सुलझा सकते हैं और हम आपको मना लेंगे हर हाल में, लेकिन ये जो वोट का जोखिम, वोट कहीं विरोध में डाल करके देश को खतरे में डालने का काम ना कि हमारे लोग एक चूक ना करें। वो अक्सर ये चूक कर जाते हैं कि मोदी तो जीत रहा है। मैं लोकल भाषा जब गांव में जाता हूँ, मोदी जीत रहा है, लेकिन मोदी आपके वोट से जीतना चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान, इस मिशन को लेकर के हम गांव गांव जा भी रहे हैं। 100% मतदान की प्रार्थना करता हूं। इस दिन इसको एक लोकतंत्र का एक उत्सव माने, इसको कोई ऐसा इवेंट ना माने। कुछ लोग कहते हैं कि कल तो चुनाव है, चलो कहीं घूम आते हैं। तो कहीं घूमने नहीं जाना, कल का दिन देश के निर्माण में लगाना है, देश के स्वाभिमान को ऊंचा करने में लगाना है। मेरी प्रार्थना है, पहले खुद का वोट करें, फिर अपने परिवार का वोट डलवाएं और फिर सोशली पॉलिटिकली आप समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के एक एक वोट का भुगतान कराने का काम करें, कमल का बटन दबाने का काम करें। ये मेरे दिल की इच्छा है जी। तो फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद। प्रणाम।